हेलो अचीवर्स, मैं हूं प्रभात, तुम्हारा केमिस्ट्री टीचर। जेईई मेन सीरीज में हम एक एक करके टॉपिक ले रहे हैं और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम अल्कोहल एंड ईथर। जैसे तुम लोगों को पता है क्लास 12 सिलेबस में एक चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। तो हम आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं द क्वेश्चंस व्हिच आर डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम अल्कोहल एंड ईथर ओनली, नॉट फिनॉल। फिनॉल का एक और है। तो इसमें देखा जाए दोनों सेशन मिला के जनवरी और अप्रैल में कितने क्वेश्चन आए थे? टोटल 5 क्वेश्चन आए थे। डायरेक्टली अल्कोहल और ईथर में 5 क्वेश्चन आए थे। उन्हीं 5 क्वेश्चन को डिटेल सॉल्यूशन के साथ हम अभी तुम्हारे सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो इट इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट 1, the boiling point of alcohols and phenols increases with increasing number of carbon atom. Increasing number of carbon atom. ये अल्कोहल फिनॉल का क्यों? कोई भी कंपाउंड चाहे अल्केन हो, अल्किन हो या कार्बोक्सिलिक एसिड हो, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा इंक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्योंकि कार्बन एटम जैसे इंक्रीज होता है मॉलिक्यूलर मास भी इंक्रीज होगा। सो मॉलिक्यूलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। मॉलिक्यूलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। मोर द मॉलिक्यूलर मास मोर इज द बॉइलिंग पॉइंट। चाहे अल्कोहल हो, फिनॉल हो या कोई भी कंपाउंड हो, दैट इज यूनिवर्सल। तो इसका मतलब क्या हुआ? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है? स्टेटमेंट 2, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर हायर इन कंपैरिजन टू अदर क्लास ऑफ कंपाउंड्स सच एज ईथर एंड हैलोअल्केन। और इसमें कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए। तो अगर हम ईथर की बात करें, ठीक है, हम अगर बात करें मिथॉक्सी, मीथेन और इथेनॉल, ये दोनों में अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस देखोगे बहुत ज्यादा डिफरेंस है। रीजन क्या है? यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा और हमें पता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कराता है, इंटरमॉलिक्यूलर जरूर डिक्रीज कराता है। बट यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर नहीं होगा। और ऑल्दो ऑक्सीजन है बट ऑक्सीजन के साथ कोई हाइड्रोजन बॉन्डेड नहीं है, और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड नहीं है, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन नहीं होगा, तो फिर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। और हैलोअल्केन में ऐसे भी नहीं हो सकता है ना। तो इसका मतलब अगर अल्कोहल फिनॉल की बात किया जाए, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दीज पॉजेस मोर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू द कॉरेस्पॉन्डिंग ईथर और हैलोअल्केन, जो कि कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट हो गया। सो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, दैट इज द राइट ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिया है, ठीक है, द प्रोडक्ट क्या होगा? यहां पे देखो NO2 कौन सी पोजीशन पे है? NO2 यहां पे 4th पोजीशन पे अगर देखा जाए ये ब्रोमीन के रिलेटेड, ठीक है। और यहां पे देखो इथेनॉल है, इथेनॉल है और सोडियम, ये हो गया C2H5O- सोडियम इथोक्साइड, ठीक है। तो ये बेस हो गया या फिर न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। अगर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा, हमें पता है, जस्ट ट्राई टू रिकॉल, हमें पता है जो हैलो अल्केन होते हैं इजीली अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एज कंपेयर टू हैलोअरीन, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, ठीक है। अच्छा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के अलावा और इसमें लिविंग ग्रुप टेंडेंसी कम होता है। तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी इजी कहां पर होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक कंपाउंड कहां पर होगा? जो ग्रुप उसके रेस्पेक्ट में, जो लिविंग ग्रुप है हाइड्रोजन है, उसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अगर -R ग्रुप होगा, जैसे NO2 -R ग्रुप, CN -R ग्रुप, तो फिर -R इफेक्ट की वजह से NO2 का यहाँ पे जो ब्रोमीन है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, तो फिर वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा NO2 का 4th पोजीशन है पैरा पोजीशन में या ऑर्थो पोजीशन में कोई अगर लिविंग ग्रुप होगा, तो फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा, वेट प्रोडक्ट ये बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें स्टूडेंट देखो, इसमें इसके पैरा पोजीशन पे जो है वही सब्स्टिट्यूशन होगा और ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, तो प्रोडक्ट ये बना। और यहाँ पे देखो ये दोनों सब्स्टिट्यूशन हुआ है, सो द आंसर इज 1। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट
व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विथ HBr विल गिव फिनॉल। ओके, तो इसमें मैकेनिज्म क्या होता है, फर्स्ट H प्लस अटैक होगा और इसमें HBr जो एडिशन होता है HX का एडिशन होता है किसमें, ईथर में। सो इट गोज जनरली इट गोज थ्रू SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म। याद करो SN1 था या SN2 था, ईथर में एडिशन, इट गोज थ्रू SN2 मैकेनिज्म। फिर SN1 कब होगा, SN1 तब होगा अगर एक वन ऑफ द अल्काइल ग्रुप, अगर वन ऑफ द अल्काइल ग्रुप इज इधर टर्शियरी और बेंजाइल, टर्शियरी बेंजाइल, तो फिर SN1 होगा, अदरवाइज SN2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये CH3 है, ये भी CH3 है। अब बताओ ये टर्शियरी हो गया तो फिर ये क्या होगा, ये SN1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे अल्कोहल बनता भी है, अगर अल्कोहल बनता भी है, ये फिनॉल तो नहीं होगा। फिनॉल हो सकता है कहां पर, यहां पर होगा। क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पे H प्लस अटैक हुआ, ये बन गया। फिर जो ब्रोमाइड होगा, ब्रोमाइड अटैक कहां पर होगा, यहां पर अटैक होगा, यहां पर अटैक होगा। तो फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा, फिनॉल प्लस ब्रोमोमीथेन। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे, 2 इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट यहाँ पे भी असर्शन रीजन के क्वेश्चन है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट 1, डाइमिथाइल ईथर इज कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। डाइमिथाइल ईथर, अभी जो स्ट्रक्चर हम लिखे थे CH3OCH3, इट इज कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, हाउएवर डाइइथाइल ईथर इज सॉल्युबल इन वाटर टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट। हमें पता है अल्काइल ग्रुप का साइज अगर लार्जर होता है या नंबर ऑफ कार्बन आटम अगर इंक्रीज होता है, तो अल्काइल ग्रुप जो दैट इज हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफोबिक जैसे जैसे इंक्रीज होगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट जैसे जैसे इंक्रीज होगा, बल्कीनेस अगर बढ़ेगा तो वहां पे सॉल्युबिलिटी वाटर में डिक्रीज होगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज होने से। तो अगर पूछा जाए मिथॉक्सी मीथेन और इथॉक्सीथेन व्हिच इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, तो ऑब्वियसली मिथॉक्सी मीथेन और डाइमिथाइल ईथर इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, और डाइइथाइल ईथर स्मॉल एक्सटेंट में सॉल्युबल होगा। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं स्टेटमेंट 2, सोडियम मेटल कैन बी यूज्ड टू ड्राई डाइइथाइल ईथर एंड नॉट इथाइल अल्कोहल। अगर इथाइल अल्कोहल की बात करोगे तो इथाइल अल्कोहल कंटेन्स एसिडिक हाइड्रोजन। अगर एसिडिक हाइड्रोजन है, इथाइल अल्कोहल में एसिडिक हाइड्रोजन है, तो रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके फिर क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस और सोडियम इथॉक्साइड। तो अगर खुद रिएक्ट कर रहा है देन हाउ कैन इट ड्राई द इथेनॉल, इसके साथ तो रिएक्ट हो रहा है, इथेनॉल को ड्राई नहीं कर पाएगा, बट डाइइथाइल ईथर को ड्राई कर सकता है क्योंकि उससे तो रिएक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर ट्रू, ऑप्शन इज 2। समझ है। अब लास्ट क्वेश्चन, which one of the following reaction will not lead to the desired ether formation in major proportion। ये चीज ध्यान रखो, मेजर प्रोपोर्शन मतलब ईथर तो बन सकता है बट मेजर प्रोपोर्शन में नहीं होगा, मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा। यहाँ पे देखो इसको क्या बोल सकते हो, विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस में आप ये देखो CH3 आ जाएगा, ये है पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, मतलब CH3 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये बन गया, बिल्कुल सही है, इट इज ऑप्शन 1 इज करेक्ट। देन यहाँ पे भी ON है और ये प्रोपाइल ब्रोमाइड है, ये भी आ जाएगा, तो N प्रोपाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा, ये भी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन बोल सकता है, ये भी सही है। यहाँ पे ब्यूटाइल अल्कोहल था सोडियम के साथ, सोडियम ब्यूटोक्साइड प्लस इथाइल ब्रोमाइड, तो फिर एक साइड में ब्यूटाइल ग्रुप है, टर्शियरी ब्यूटाइल, T मींस टर्शियरी ब्यूटाइल और इथाइल, ये भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, अच्छा तुम सोचोगे यहाँ पे क्या होता है, अगर रिवर्स होता है, अगर रिवर्स होता मींस ये रिएक्शन होता है CH3 टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड प्लस यहाँ पे होता ETONA, तो फिर यहाँ पे देखो टर्शियरी हैलाइड है, टर्शियरी हैलाइड स्टेरिकली हिंडर्ड, तो फिर यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन शुड बी द मेजर प्रोडक्ट, ये होता है ना।
बट यहाँ पे क्या है, उल्टा है, जो टर्शियरी ये बेस है और ये हालो अल्केन है, तो यहाँ पे तो हो सकता है, बिल्कुल सही है। ऐसे देखा जाए तो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन डी है, फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हो रहा है नहीं हो रहा डी में। तो आइसो ब्यूटाइल ऑक्साइड और सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। अच्छा, तो आइसोब्यूटाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो इसमें प्रोडक्ट तो बनेगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल है सबसे जो मेजर प्रोडक्ट होता है प्राइमरी में, और टर्शियरी में तो बनता ही नहीं है, और सेकेंडरी में जो बनेगा बट उसमें थोड़ा सा यील्ड कम होगा। इसमें क्या पूछा है, मेजर प्रपोर्शन में सेकेंडरी में नहीं होगा, प्राइमरी में ज्यादा होगा। तो आंसर इज 4। ओके स्टूडेंट, समझ आया। तो यही थे 5 क्वेश्चन जो कि अल्कोहल और इथर के ऊपर क्वेश्चन आए थे। अब नेक्स्ट वीडियो को वेट करो जिसमें हम फिनल में जितने क्वेश्चन आए थे उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग प्रभात केमिस्ट्री। और अगर तुम लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर सब्सक्राइब करो और अपने दोस्त लोग को भी बताओ। गॉड ब्लेस यू।